नमस्कार, गोबू टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस टॉपिक पर शायद आपने अभी तक बहुत सारी बातें हुई, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या आप भी ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हैं? क्या आपको कभी लालच हुआ है? क्या आप भी एक दिन या एक हफ्ते में आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? क्या आप भी एक यूट्यूबर बनकर एक ऐसा जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी या फिर आपकी ज़िंदगी को नर्क में बदल देगी? मैं कोई मामूली बात नहीं कर रहा मेरे दोस्त, मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ, एक आम जनता के साथ होने वाली प्रॉब्लम, एक आम आदमी के साथ जो होता है। आम आदमी जिस तरह से परेशान होता है, आम आदमी के साथ जिस तरह की परिस्थितियाँ बनती है, अगर आम आदमी अगर ज़िंदगी में कोई सपना देखता है, उस सपने को पूरा करने के लिए वो किस हद तक जा सकता है और किस हद तक जाता है, इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। मैं गोपू टेक्निकल आज बहुत बड़ी एक मुद्दे को सामने रख रहा हूँ कि मेरे साथ ये सब तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि शायद आपके साथ ये ऐसा ज़रूर हो या फिर हो चुका हो, लेकिन आपने किसी से शेयर नहीं किया। ये ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त जिसमें आने के बाद ज़िंदगी बदतर हो जाती है, बदनाम हो जाते हैं, और इतना बड़ा कर्ज आपके साथ, इतना बड़ा कर्ज आपके ऊपर हो जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में उस कर्ज को छूटने के बजाय आप उसमें दब कर रह जाते हैं। तो वो क्या है? वो है करेंसी माफिया, यानी कि हवाला। हवाला के बारे में आपने तो सुना ही होगा। हवाला यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का एक जरिया होता है। ट्रांसपेरेंसी का नाम ही जिंदगी है, लेकिन ऐसा ट्रांसपेरेंस या फिर ऐसा तरीका जिससे लोग कुछ ही समय में अमीर बन जाएं या कुछ ही समय में अपना सूरज सपना पूरा कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप इतनी आसानी से अगर किसी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं और बहुत आसानी से उस मुकाम पर हासिल हो जाते हैं कुछ ही समय में, तो इतना जान लीजिए कि उसका खामियाजा बहुत ही बुरा होने वाला है। क्योंकि आज आप अपने वर्तमान को देख रहे हो, लेकिन वर्तमान में होने वाली परिस्थितियां, होने वाली एक्टिविटीज़ की वजह से आने वाले भविष्य में परिवर्तन के बारे में आपने नहीं सोचा है। आज एक ऐसे ही विषय के साथ मैं मौजूद हूँ अपने होम पर, और अपने होम पर ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि ये कोई मामूली विषय या मामूली बात नहीं है। आम आदमी के साथ ऐसी घटना होती है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ही समय में अपना सपना पूरा कर ले, कुछ खरीद ले, घर बना ले, कार खरीद ले, और पैसे की कोई कमी ना हो, ऐसा आपको कोई परिस्थिति आता है आपके साथ कि कोई बोलता है कि आपको कि भैया मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, मैं आपको 80 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप अपने खाते में ले लो, उसके बाद आप उस पैसे को मुझे धीरे धीरे करके दे देना। लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास मुश्किल से 1 लाख रुपए साल में इकट्ठा होता हो, जो खाते में यानी अकाउंट में रहता नहीं है, वो खर्च हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर उनके पास इतना सारा पैसा आ जाए तो वाजिब सी बात है कि उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा ही। अगर आप नहीं बताएंगे तो ब्रांच बता देगा, ब्रांच नहीं बताएगा तो आपका जो पैन कार्ड है वो आपको बता देगा। पैन कार्ड तो डायरेक्ट आपका ट्रांजैक्शन तो शो करेगा ना, वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा कि आपकी वॉलेट में, आपके अकाउंट में इतना सारा पैसे कहाँ से आया। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है दोस्त। क्योंकि बैंक बीसी एक बैंक बीसी था, उनके साथ ये हादसा होते होते बचा है। वो बैंक बीसी क्या करता है कि उसे पता नहीं होता कि ये पैसे कहाँ से आने वाले हैं, और इसलिए वो क्या करता है
बैंक बीसी थोड़ा सा गरीब आदमी था। वो चाहता था कि थोड़ा पैसे मुझे भी मिल जाए और मैं अपनी जो बैंकिंग सेवा है उसको और बेहतर कर सकूं, और उसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। वो जो बैंक बीसी था वो काफ़ी समय से, बैंक बीसी यानी कि बैंक का बैंक सखी होता है जो बैंक के साथ मिलकर ग्राहकों की या फिर खाते धारकों की खाते से पैसे निकालना, जमा करना, इंश्योरेंस करना, बीमा करना, पूरे काम को करता है, वो बैंक बीसी कहलाता है। ठीक है। लेकिन बैंक बीसी के साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बैंक बीसी भी चाहता था, वो जानता था कि ये पैसा सही नहीं है, गलत है, किसी ना किसी तरह से गलत। लेकिन उसकी मजबूरी देखिए, वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसे तो पता है ना कि ये इनलीगल पैसा है, ये काला धन है, ब्लैक मनी है, ये एक हवाला का पैसा है। जब उसे पूरा जांच करने के बाद जब ये पता चल गया कि ये हवाला का पैसा है, उसके बाद भी वो इस गंदी कुएं में कदम क्यों रखा, क्या कारण था उनका इस कुएं में कदम रखने का। तो फिर उनसे बात करने पर पता चला कि उसका मेन कारण था कि वो चाहता था कि अपनी कमाई जो है वो नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। क्योंकि बैंकिंग काम के लिए आपके पास 2-3 लाख रुपया होना ज़रूरी है, तभी आप अच्छा सा इनकम कर सकते हैं। क्योंकि आप रोज़ के रोज़ ब्रांच जाएंगे तो हाँ हाँ, अगर आप रोज़ के रोज़ ब्रांच जाएंगे तो आपका तो आने जाने में समय समाप्त हो जाएगा, इस वजह से आप इनकम नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है। इसी तरह से एक बैंक बीसी को पैसे की ज़रूरत हुई। बैंक में मैंने बहुत अप्लाई किया, लोन की अप्लाई किया, बैंक से बात भी की, लेकिन बैंक का कहना था कि आप जब तक आप ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, जब तक आप अच्छा लेन देन, लोगों का बीमा नहीं करते हैं, अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा ओपन नहीं करते हैं, तब तक आपको किसी प्रकार की लोन की सुविधा नहीं दी जाएगी। ऐसे में बैंक बीसी क्या करता, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। अगर ग्राहक तभी आएंगे ना आपके पास जबकि आपके पास पैसे होंगे, जब आप कस्टमर को निकाल के नगद आप दे सको। लेकिन आपके पास तो नगद देने के लिए पैसे नहीं है, तभी आप क्या करेंगे। इन्हीं सब कारण की वजह से वह एक बैंक में काम करने वाला बैंक बीसी अपनी ज़िंदगी को दांव में लगाकर वो उस 40 लाख रुपए को अपने खाते में ले लेता है। 40 लाख जैसे उसके खाते में आ जाता है, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद, 15-16 दिन बाद उनके खाते में फिर 40 लाख रुपए उनके खाते में आ जाते हैं। इस तरीके से उनके खाते में टोटल 80 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है कि आप आईटीआर फाइल कीजिए और आप इनकम प्रूफ कीजिए कि आपके पास इतना सारा पैसे कहाँ से आया। इससे पहले कि वो आईटीआर फाइल करता, इससे पहले वो जो बैंक बीसी था, जितना भी पैसा था उस पैसे को जिस आदमी ने उन्हें बताया था कि मैं पैसे डालूंगा, उस व्यक्ति ने किसी दूसरे खाते में सभी पैसे को ले लिया। अब यहाँ पर पहला विक्टिम जो बनकर आया वो था बैंक बीसी। तो बैंक बीसी के ऊपर एफआईआर किया गया, बैंक बीसी को थाने बुलाया गया, उनके ऊपर इंक्वायरी हुई, जांच हुई। उनके पास इनकम टैक्स ऑफिसर आए गए। इनकम टैक्स ऑफिसर ने उनसे पूछा कि आपने इतना सारा ट्रांजैक्शन कैसे किया, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, इतना अमाउंट कहाँ से आपके पास आया। तो बैंक बीसी के पास इसका कोई जवाब नहीं मिला। बैंक बीसी ने साफ साफ बोल दिया कि ये पैसा मेरा नहीं है, किसी और का है, ब्लैक मनी है जिससे मैंने वाइट करने के लिए ये सब किया। यानी कि बैंक बीसी ने सच बताया। लेकिन बैंक बीसी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी, और पैसे की ज़रूरत जिस इंसान को होती है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वही उसके साथ हुआ। वो बैंक बीसी अपना भविष्य को ठीक करने के लिए वो गलत कदम में चला गया, इसकी वजह से पूरी ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो गई। बैंक बीसी का बैंकिंग आईडी बंद हो गया उनका। उसके बाद वो जो पैसा था, जिसका पैसा था उसके पास वापस चला गया। यानी कि वो पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर वापस ले लिया।
इसके बाद 40 लाख की भरपाई करने के लिए बैंक बीसी को कहा गया। बैंक बीसी का कहना था कि ये मेरा पैसा नहीं है, सिर्फ मैंने ट्रांजैक्शन किया है। तो आपने ऐसा क्यों किया, आपने इतना पैसा क्यों लिया, ये सब इनकम, क्योंकि आप जब तक आप कोई प्रूफ नहीं देंगे इनकम का, तब तक आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती। इतना सारा पैसा आपके अकाउंट में अगर आता है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स 10 लाख से ज़्यादा अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं एक दिन में या फिर 1-2 दिन में, आपके खाते में अचानक से 10 या 15 लाख रुपए आता है तो आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। क्योंकि छोटा मोटा पैसा आप तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के लिए बड़ा अकाउंट जैसे कि कॉरपोरेशन अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसे आरटीजीएस के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और ऐसे संदिग्ध मामले अगर आपके साथ आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसे मामले क्या आपके साथ हुआ है कभी, क्योंकि काफ़ी लोग इस लालच में फंसकर अपना अकाउंट दे देते हैं और ऐसे गुनाह का शिकार बन जाते हैं। लेकिन उनका गुनहगार या गुनाह करने में उनका कोई हाथ नहीं होता, लेकिन मजबूरन फंस जाते हैं और पूरा जो मामला है उस बैंक बीसी को ही विक्टिम बनना पड़ता है और सब कुछ अपराध उनके नाम पर दर्ज हो जाता है, क्योंकि उनका पैन कार्ड परमानेंट के लिए ब्लॉक हो जाता है, उनका अकाउंट सील हो जाता है, यानी कि फ्रीज हो जाता है। तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आप जिस तरह से जीना चाहते हैं जिए। लेकिन आप शॉर्टकट तरीके से अगर पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट तरीके से लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, ये तरीका बहुत गलत है। जीवन में अगर कुछ बेहतर करना है तो मेहनत कीजिए। एक ना एक दिन आपका जो भी मेहनत होगा एक दिन रंग लाएगा, क्योंकि कहते हैं कि मेहनत करिए, कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब ये है कि आप अच्छाई करो और आपको उनको गुड नाइट, बाय, टाटा।